प्यारे विद्यार्थियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और निरंतर हमेशा की तरह अपने भविष्य को नवनिर्माण के लिए, अपने उत्थान के लिए अपनी कर्मठता एवं लगन से और अपने समाज का नाम रोशन करने के लिए हमेशा की तरह प्रयासरत हैं। इसी आशा एवं विश्वास के साथ आज हम आप लोगों के जीवन में सुधार के लिए जो छात्र जीवन है उसमें छात्र निडर एवं निर्भीक कैसे रहे, साहसी कैसे बने, किस प्रकार से ऐसा कार्य करें या कौन से कार्य करने से उनके अंदर एक साहस की भावना जागृत होगी। इन सभी बातों पर विस्तृत अध्ययन के लिए आज हम आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि छात्र निडर और साहसी बनने के लिए खुद को स्वीकार करें, अपनी राय स्पष्ट और दृढ़ता से व्यक्त करें, छोटी छोटी डर वाली बातों को करने का अभ्यास करें और अपनी योजनाओं पर दृढ़ रहें। प्यारे विद्यार्थियों, प्रामाणिकता और आत्मविश्वास के साथ अपनी ताकतों को अपनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहस भय का अभाव नहीं बल्कि भय पर विजय पाने का निर्णय है, जिसमें आप मानते हैं कि कुछ और अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है कि आत्मविश्वास और प्रामाणिकता विकसित करें। प्यारे विद्यार्थियों, खुद को स्वीकार करें, अपनी ताकतों, कमजोरियों, अनुभवों और विचारों के साथ खुद को स्वीकार करें। यह समझें कि आपका मूल्य बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं करता। अपनी पहचान बनाएं, किसी और के सांचे में ढलने की कोशिश ना करें बल्कि अपने सच्चे स्वरूप का सम्मान करें, जिससे एक अद्वितीय और प्रामाणिक व्यक्तित्व का उदय हो। नेक्स्ट है कि छोटे छोटे डर से शुरुआत करें, छोटे कदम उठाएं। हर बार जब आप किसी ऐसी चीज़ को करने से डरते हैं, चाहे वो अध्ययन अध्यापन का कार्य हो या चाहे कोई अन्य कार्य हो, जैसे जो समाज में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें आप लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या किसी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या किसी तरह का कार्य हो, तो उसमें जिसे करने से आपका शरीर मना कर रहा है, तो ध्यान दें, धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आप इन कामों को लगातार कर रहे हैं। अपनी राय व्यक्त करें, छोटी महत्वहीन बातों के बारे में अपनी राय विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से कहने का अभ्यास अवश्य करें। थर्ड नंबर आता है साहस का अर्थ समझें, अर्थात साहस भय पर विजय है। साहस भय पर विजय है। याद रखें कि साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि भय से भी बढ़कर कुछ और अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है इसी में अपनी योजना के प्रति समर्पित रहें। प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में एक योजना बनाएं और अपनी योजना पर काम करने के लिए तैयार रहें। अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बाद भी जो गलत हो सकता है उसे नियंत्रित करने का प्रयास ना करें। प्यारे विद्यार्थियों, फोर्थ कैटेगरी पे आती है बात यह कि आत्मविश्वास से बोलें। हमेशा की तरह आप जैसे कभी किसी से बात करने में यदि आप डगमगा रहे हैं या अपने अंदर मनोभाव को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, उसके समक्ष अगले व्यक्ति के समक्ष यदि किसी बात को लेकर के आपकी हिचकिचाहट है, तो उसे अन्यथा ना लें और अपने आत्मविश्वास से खड़े हों या बैठें। सीधे बैठने और एक जगह पर खड़े होने की कोशिश करें। बेचैनी या इधर उधर भटकने से बचें, क्योंकि भटकाव आपको अलग रास्ता दिखा अवश्य देगा। इसलिए आप जो है भटकाव से और विभिन्न प्रकार की अटकलों से बचें। किसी अन्य से तुलना ना करें,
जो आपके पास है उसकी समर्था के अनुसार ही ऐसा कार्य करें कि उसे अपने आप में एक अलग दिशा और दशा मिल सके। अपने बोलने के कौशल पर काम करें। आपकी किस प्रकार की अभिव्यक्ति है, आप किस प्रकार से बोल रहे हैं, और ऐसी तरकीबें खोजें जो आपको शांत और केंद्रित महसूस करने में मदद करें, ताकि आप किसी भी समय कहीं भी बोल सकें। प्यारे विद्यार्थियों, हम हमेशा की तरह आपको यह बतलाते हैं कि आप जो है एक निर्भीक, निडर एवं साहसी अपने करियर को जन्म दें, और साहस से आप कई ऐसे मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिससे आप अपने समाज का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कई ऐसी प्रेरणादायक जो है साहसी कहानियाँ भी हैं, स्टोरीज हैं, जिन पे आपको थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है, जिनमें आपको यह सवाल अवश्य साथ में रखना समझना चाहिए कि यदि साहसी और ताकतवर कैसे बन रहे हैं या कैसे बनेंगे, साहसी बनने के लिए काम कौन सा करें, इस प्रकार से साहसी और ताकतवर कैसे बने, यह सवाल हम सभी के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर होता है। लेकिन इन सवालों के जवाब को जानने से पहले हमको यह जानना अवश्य ज़रूरी है कि क्या जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहसी बनना ज़रूरी होता है। ब्रेव स्टोरी इन अगर आपको लगता है कि जीवन में सफल होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए साहसी यानी कि ब्रेव होना ज़रूरी होता है, तो यह लेख आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि साहसी समझना चाहिए और यह भी इसको कंठस्थ करना चाहिए कि क्योंकि साहसी होने का अर्थ यह नहीं है कि आप डरते नहीं हैं, बल्कि साहसी होने का, प्यारे विद्यार्थियों, मतलब यह है कि आप जीवन में कभी भी डर की वजह से रुकते नहीं हैं। हम आपको यह बातें बता रहे हैं जिनसे आप थोड़ा समझिए और बिलीव इन योरसेल्फ। बहुत से लोग साहसी होने का मतलब किसी भी छोटी सी बात पर रिएक्ट करना, जैसे लड़ाई झगड़ा करके अपनी बात मनवाना समझते हैं, लेकिन असल में उसको हम साहसी होना नहीं बोल सकते। साहसी होने का मतलब जीवन में आने वाली कठिनाई और समस्याओं का बहादुरी के साथ सामना करना है, और जीवन में नई नई चीज़ों को ट्राई करते रहना है, और जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करना ही बहादुरी कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको साहसी बनना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि साहस की कमी के कारण हम कभी भी वह कार्य नहीं कर पाते हैं जो कि हमको करना पसंद होता है। नेक्स्ट आता है इसी में कि साहस की कमी के कारण हम दूसरों को ताकतवर समझते हैं और खुद को कमज़ोर समझते हैं। साहस की कमी के कारण हम गलत इंसान को और गलत चीज़ को गलत नहीं पता कर पाते हैं, लेकिन जब आप एक साहसी इंसान होते हैं तो आप इन सभी कार्यों को बिना किसी डर के आसानी के साथ पूरा कर देते हैं। अब यह सवाल उठता है कि साहसी बने तो कैसे बने। प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल का जवाब हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट स्टोरी ऑन ब्रेवरी के जरिए बता रहे हैं। एक बूढ़े आदमी की बहादुरी की कहानी यहाँ बहुत ही रोचक है, और इसे समझें। इस कहानी में एक गांव में एक छोटा बच्चा खेलता रहता था, और उस बच्चे को खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। लेकिन होता क्या है कि उसको खेलते हुए शेर ने देख लिया है। शेर ने सोचा कि मुझे अपना शिकार मिल गया है, और इस गांव में मुझे शिकार की कोई भी कमी नहीं होगी। अगले दिन शेर गांव में आ रहा था, और वह बच्चा हमेशा की तरह गांव में ही खेल रहा था। तो शेर की नज़र उस बच्चे पर पड़ी।
शेर धीरे धीरे बच्चे की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त एक वृद्ध आदमी की नज़र शेर पर पड़ी और उसने देखा कि शेर उस बच्चे को खाने के लिए आ रहा है। जैसे ही शेर बच्चे पर हमला करने वाला था, तभी वृद्ध आदमी ने शेर पर हमला कर दिया और उस वृद्ध आदमी के पास तीव्र आघात वाला एक ऐसा हथियार था जिसने शेर को घायल कर दिया था, जिसके बाद शेर हमला नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद ही पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे और शेर वहां से भाग जाता है। तभी गांव के सभी लोग उस वृद्ध आदमी की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि आज इस वृद्ध आदमी ने ऐसा कार्य कर दिया है जो करने की कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, और यह एक बहुत ही बहादुरी का काम है। इस प्रकार से इस शॉर्ट स्टोरी से ऑन ब्रेवी विद मॉरल, इससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप सही समय पर सही निर्णय लेकर अपनी बहादुरी नहीं दिखाते हैं तो आपको और आपके आसपास वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप हमेशा ही अपने मन को एकाग्रचित्त करके उसमें बहादुरी यानी कि ब्रेवरी का बीज अवश्य बोए। इसका मतलब यह नहीं होता कि आप लोगों को दिखाएं कि आप कितने ब्रेवरी स्टोरी के बारे में ज्ञात है आपको, लेकिन यह ज़रूर कहना चाहेंगे कि बल्कि बहादुरी का मतलब यह होता है कि आप दूसरों की मदद करें और साथ ही साथ खुद की भी मदद करें। प्यारे विद्यार्थियों, साहसी यानी कि ब्रेव व्यक्ति की क्या पहचान होती है, यहाँ हम यह भी बताना चाहेंगे कि हम सभी लोग साहसी उस इंसान को मानते हैं जो शारीरिक रूप से मजबूत होता है। जी नहीं दोस्तों, जो इंसान शारीरिक रूप से मजबूत होता है वह साहसी नहीं होता है, बल्कि जो मानसिक रूप से मजबूत होता है वह इंसान साहसी इंसान होता है। साहसी व्यक्ति वह होता है जो जीवन में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहता है। साहसी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में डरता नहीं है, बल्कि उसका मजबूती के साथ सामना करता है। सही वक्त जीवन में कभी भी जोखिम लेने से नहीं डरता है, जोखिम लेकर जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। साहसी यानी कि ब्रेव व्यक्ति होना क्यों ज़रूरी है? जो इंसान हिम्मत के साथ अपने जीवन को जीता है वह ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की पहचान यह होती है कि वह बिल्कुल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति साहसी नहीं हो सकता। उसी क्रम में आज इन साहसी व्यक्ति कभी भी इस बात की परवाह नहीं करता कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। साहसी व्यक्ति अपनी मस्ती में मस्त होकर अपने जीवन को अपने अनुसार जीता है। इस दुनिया के हर इंसान के जीवन में समस्याएं और आसातीस कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। जो साहस के साथ उन समस्याओं का सामना करता है वह ही इन समस्याओं से, अगर आप एक डरे हुए इंसान हैं तो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यह दुनिया आपको रोंदती हुई आगे बढ़ जाएगी और हमेशा की तरह
आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे। जीवन में समस्याओं का सामना करने के लिए और अपने आप को सफल बनाने के लिए आपको साहसी बनना ज़रूरी होता है। मैं आशा करता हूँ कि अब तक आपने अवश्य जान लिया होगा कि प्यारे विद्यार्थियों, एक साहसी व्यक्ति की पहचान क्या होती है और जीवन में साहसी होना कितना ज़रूरी होता है। लेकिन अब इस लेख के अंदर आगे हम यह भी बताने वाले हैं कि एक साहसी इंसान कैसे बने। साहसी इंसान, अब हम आपके साथ कुछ ऐसे तरीक़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको अपनाकर आप अपने जीवन को बड़ी ही बहादुरी के साथ जी सकते हैं। इसलिए इन सभी तरीक़ों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। खुद को चुनौती दें। हम हमेशा यह सोचते हैं कि कोई चुनौती हमारे पास चलकर आए, लेकिन इस तरह से आप कभी भी एक साहसी इंसान नहीं बन सकते। आपको हमेशा अपने आप को चुनौती में देते रहना चाहिए। जब भी आप किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उस कार्य के अंदर आपको डर अवश्य लगता है, लेकिन जब आप उस कार्य के अंदर निरंतर खुद को चुनौती देते हैं तो आप धीरे धीरे उस कार्य के अंदर एक्सपर्ट बनते चले जाते हैं। इसलिए हमेशा जिस भी कार्य को करने से आपको डर लगता है उस कार्य को चुनौती दें और उसको हर हाल में पूरा करने की कोशिश करें। इस तरह से जब आप करते हैं तो आप धीरे धीरे एक बहादुर इंसान बनते चले जाते हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी चुनौतियां नहीं हैं तो आपको अपने लिए चुनौतियां बनानी चाहिए ताकि आप उन चुनौतियों का सामना कर सकें। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं तो आपको अपने लिए एग्ज़ाम में टॉप करने की चुनौती बनानी चाहिए ताकि आपके अंदर एग्ज़ाम में टॉप करने का मोटिवेशन बना रहे। इन सभी अपने डर को ख़त्म करें। इस प्रकार से इस दुनिया की सबसे भयानक बीमारी यह है जो एक इंसान को अपंग बना देती है। अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ का या किसी भी कार्य का डर है तो आप कभी भी साहसी नहीं बन सकते। बहुत बार हम डर को खुद ही पैदा करते हैं और उसके अंदर खुद ही फंसते चले जाते हैं, लेकिन जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप एक बहादुर इंसान बनते चले जाते हैं। जब भी हम किसी भी नए कार्य को करने की शुरुआत करते हैं तो उसको हम डर की वजह से शुरू नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि कभी अगर इसके अंदर मुझे सफलता नहीं मिली तो पता नहीं क्या होगा। इस डर की वजह से हम जीवन में कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं और अपना सारा जीवन उसी कंफर्ट जोन के अंदर रहकर गुजार देते हैं। यहाँ सोचने समझने की प्यारे विद्यार्थियों बात यह है कि लेकिन अगर आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आ पाते हैं और कुछ ऐसा कार्य कर पाते हैं जो आपके कंफर्ट जोन से अलग होते हैं तो हम कह सकते हैं कि आप एक इंसान साहसिक इंसान हो। खुद को एक साहसी इंसान मानो। दोस्तों या विद्यार्थियों या जो भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, जैसा कि इंसान खुद को मानता है वह इंसान वैसा ही बनता चला जाता है। ठीक उसी तरह से अगर आप खुद को एक डरपोक इंसान मानते हैं तो आप ना चाहते हुए भी डरपोक इंसान बनते चले जाते हैं। और इस प्रकार से कि अगर आप खुद हिम्मत वाले और साहसी हिम्मत वाले डरपोक मानते हैं तो आप इंसान ही बनते चले जाते हैं। किन अगर आप खुद को हिम्मत वाले मानते हैं तो आप साहसी बहादुर इंसान मानते हैं तो आप धीरे धीरे बहादुर इंसान बनते चले जाते हैं। बनते चले जाते हैं और तो आप धीरे धीरे, इसलिए अगर आप अपने ऊपर अपने आप विश्वास नहीं कर पाते हैं तो आप बहादुर होने का विश्वास खो देते हैं तो आप एक साहसिक इंसान नहीं बन पाते हैं। इसके लिए आप अपने आप को बोल सकते हैं कि मैं एक बहादुर इंसान हूँ, मैं किसी भी कार्य को पूरा कर सकता हूँ, मैं जीवन में
सफलता को प्राप्त कर सकता हूँ। इस तरह के शब्द अगर आप हर दिन खुद से बोलते हैं तो आप धीरे धीरे एक साहसिक इंसान बनते चले जाते हैं। बहादुर लोगों के साथ रहें। अगर आपको एक साहसिक इंसान बनना है तो आपको उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो साहसिक इंसान होते हैं, क्योंकि जैसी संगत में आप रहते हैं वैसे ही आप बनते चले जाते हैं। अगर आप डरपोक लोगों के साथ रहते हैं तो आप धीरे धीरे उन्हीं के जैसे बनने लगते हैं। लेकिन अगर आप एक साहसी इंसान बनना चाहते हैं तो आज से ही साहसी लोगों के साथ में रहना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप साथी लोगों के साथ रहते हो तो आपकी सोच के अंदर बदलने लगती है, तो आपका जीवन भी बदल सकता है। वैसे बदलने लग इसलिए जैसा भी है बनना चाहते हैं वैसे ही लोगों के साथ रहना शुरू कर दें। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा की तरह आपके लिए मोटिवेशनल बातें हम आपके सामने लाते रहते हैं, जिसे आप सुने, समझें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।